हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुर कुमार सक्सेना। वेलकम वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 14 फॉर क्लास 9th। और जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है, एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है। 3 coins वर टॉस्ड 30 टाइम्स, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 सिक्के हैं हमारे पास, जिनको 30 टाइम्स उछाला जाता है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम में जब उन तीनों को उछाला गया तो जो हेड्स आए वो हमने नोट कर लिए, जैसा कि हमें देख पा रहे हैं 0, डेट इज कोई भी हेड नहीं था। फिर सेकेंड टाइम में तीनों को फिर से उछाला गया और हमने देखा कि एक हेड आ गया। फिर थर्ड टाइम तीनों को फिर से उछाला गया और हमने देखा इस बार 2 हेड हमें मिल गए। और इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है ये हमने 30 टाइम्स की और ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ गए हैं। ये प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इसके थ्रू हमें तैयार करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें 3 कॉलम तैयार करना पड़ेंगे, जिसमें सबसे जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बात चल रही है वो नंबर ऑफ हेड्स की चल रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स ये हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, सेकेंड टैली मार्क्स और थर्ड में फ्रीक्वेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं उसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, देन 1, देन 2, देन 3, और 3 के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, 4, 5 वगैरह नहीं है। ठीक, अब इसमें टैली मार्क्स कैसे लगाएंगे? जैसे कि हमने 0 को सपोज कट किया अपनी पेंसिल से और 0 के सामने हमने 1 मार्क्स लगा दिया इस तरीके से। फिर हमने 1 को कट किया तो 1 के सामने हमने 1 मार्क्स लगा दिया। फिर हमने 2 को कट किया और 2 के सामने हमने 1 मार्क्स लगा दिया। इसी तरीके से पेंसिल से हम कट करते चले गए और मार्क्स लगाते चले गए। एक बात का ध्यान रखना होगा टैली मार्क्स लगाते वक्त, जैसे ही हमारे 4 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट और हमें 5th मार्क्स लगाना होगा, यानी वही ऑब्जर्वेशन 5वीं बार भी आ रहा है, तो फिर ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, और टैली मार्क्स इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद में इनको काउंट करके यहाँ नोट कर सकते हैं हम, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 5 और 1, ये 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। टैली मार्क्स को मैंने 5 और ये 5 10 हो गए, ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इनकी जो काउंटिंग होगी, ये फ्रीक्वेंसी की जो टोटल काउंटिंग होगी, जैसे कि कितनी आ रही है 30, तो ये देखिए मैच कर गई, ये 30 टाइम्स यहाँ मैचिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारी टेबल बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आप लोगों ने सीख लिया है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।